हूँ आप भी कमेंट के अंदर अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हो एंड करंटली क्या कर रहे हो। ठीक है जी। मेरा नाम देवांशु शर्मा है एंड मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। एंड करंटली मैं ईगल क्लब के साथ में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ एंड उसके साथ में मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, सो फास्ट आप भी कमेंट के अंदर अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो कि आप करंटली क्या कर रहे हो एंड कहाँ से हो। आप यहाँ पे किसी और के कहने पे सेशन अटेंड करने आए हो, आपका खुद का कोई पर्पस नहीं है सेशन को अटेंड करने का, तो आप कुछ सीख करके नहीं जाओगे और आई थिंक अगले 30 मिनट तक टिक भी नहीं पाओगे ना। 30 मिनट से पहले ये सेशन को भी लीव कर दोगे आप। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका पर्पज कुछ सीखना है, ठीक है जी, कुछ ना कुछ ऐसा सीखना है मेरे से कि मैं ये सेशन अटेंड करूं तो इनसे कुछ सीख करके जाऊं जो मेरे लाइफ में काम आए, जो आपकी लाइफ में आपको काम आए। ठीक है जी, कुछ ना कुछ आपका यही पर्पज है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे, बहुत कुछ ये सेशन से लेकर के जाओगे। पहली चीज तो मैं बता देता हूँ, देखो 10 15 20 मिनट में कुछ ऐसा आपको पता नहीं चलेगा जिससे कुछ चमत्कार हो जाएगा, है ना। किसी और इंसान के कहने से सेशन को अटेंड किया है तो 15 20 मिनट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन अगले 30 मिनट तक एक पर्पज के साथ में आप यहाँ पे रहोगे कि यार मेरे को कुछ ना कुछ सीखना है ना, कुछ ना कुछ ऐसा सीखना है जो मेरी लाइफ में काम आए, इस बिजनेस में काम आए। अगर आपका पर्पज ये है तो डेफिनेटली ये पर्पज आपका फुलफिल होएगा। ठीक है जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट हूँ, करंटली भी बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने ये बिजनेस प्लेटफॉर्म पहली बार देखा था एंड जिस पर्सन ने मेरे को ये बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखाए थे उनका नाम है मनदीप सर एंड रवि सर, जो कि मेरे क्लासमेट थे। मनदीप सर मेरे क्लासमेट थे। एंड एक चीज़ आपको पता होगी, जब फ्रेंड अपने साथ में कुछ काम की चीज़ शेयर करता है ना तो अपने को बिलीव नहीं होता, है ना। कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं तो अपने ध्यान भी नहीं देते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बात शेयर करेंगे अपनी एज के अंदर, 19 20 साल की एज में, जब कुछ ना कुछ ऐसी वैसी फालतू की चीजें शेयर करते हैं ना, बातें शेयर करते हैं, तो हर पर्सन ध्यान से सुनेगा, हर पर्सन ध्यान देगा, है ना। कोई ना कोई लड़ाई की बात बता दी, इधर उधर की बात बता दी कॉलेज फील्ड में। तो वही चीज मेरे साथ में, जब पहली बार सर ने ये बिजनेस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत मेरे से शेयर किया, देखो नीड हर किसी को थी, नीड मेरे को भी थी, नीड आपको भी है। लेकिन दो तरीके के पर्सन होते हैं, जो एक तो अच्छी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और दूसरे जो अच्छी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। जब स्टार्ट किया था मैं भी ऐसा ही पर्सन था, मैंने एकदम से ध्यान ही नहीं दिया। अगेन जब रवि सर एक बार मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जब मैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट कह सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हुआ और सोचा मैंने भी कि हाँ मैं देखता हूँ क्या प्लेटफॉर्म है क्या नहीं है। जैसे आपने एक सेशन अटेंड किया होगा, प्रेजेंटेशन नाम है उसका, पहली बार सेशन अटेंड किया, मैंने भी सेशन को अटेंड किया। देखो सेशन में जो चीजें बताएगी उससे रियलिटी के अंदर मैं कह सकता हूँ 25 30% ही समझ में आया। आपके साथ में भी यही चीज हुई होगी ना, स्टार्टिंग में 25 30% ही समझ में आया था उस टाइम पे मेरे को भी, हाँ रियल में है क्या, बाकी सारी चीजें हवा में दिमाग के ऊपर से गई। एक चीज क्लियर होगी भी, हाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखे सीनियर्स के पे आउट्स, है ना, जो कि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखे थे बाहर। इवन किसके लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, बचपन से किसके लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, घुमा फिरा के बात आती है पैसे के लिए, राइट। कभी टीचर्स ने अपनी सैलरी बताई जी? मैं आप सबसे एक चीज पूछूंगा, सोच के देखना, कभी टीचर ने सैलरी बताई? कभी आपके प्रिंसिपल ने खुद की लाइफ की कमाई बताई? नहीं बताते, है ना। इवन जिनको अपने आइडल मानते हैं, जिनको देख करके पढ़ाई करते हैं, वो भी नहीं बताते उनकी लाइफ फाइनेंशियली कैसी चल रही है, पैसे के मामले में कैसी चल रही है। और हम हमेशा क्या, एक मैं अपनी कंट्री नहीं बोलूँगा, मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर एक चीज है भी, भेड़ चाल है ना। हर इंसान, जैसे मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया तो मैंने किसी और के कहने पे किया, मैंने 11th 12th के अंदर कोई सब्जेक्ट चूज किया तो मैंने किसी और के कहने पे किया, फ्रेंड के अंदर फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस होके, या किसी कोई और पर्सन आगे बता दे भी इसके अंदर आगे चल के तेरी नौकरी लग जाएगी, किसी और इंसान के इन्फ्लुएंस होकर के अपने करियर को चूज कर लेते हैं, खुद कभी नहीं सोचते भी करना क्या है क्या नहीं करना। और एक इकलौता प्लेटफॉर्म ऐसा दिखा मेरे को भी यार, जो कामयाब लोग हैं यहाँ पे, और वो गारंटी भी ले रहे हैं लोगों को कामयाब करने की,
जो उनके साथ में चलेगा वो, देखो इस प्लेटफॉर्म पे आपने सुना होगा ना कि गारंटी लेते हैं, अगर आप जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से वर्क करोगे, 2 से 3 साल इस प्लेटफॉर्म को दोगे तो डेफिनेटली कामयाब होते हो। और मैं भी गारंटी लेता हूँ जी, क्योंकि मेरे को पता है इस बिजनेस की पावर क्या है, ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या। करंटली 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, आने वाले टाइम में लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है कि टाइम जाने के बाद में समझ में आती है ये चीज़ें ना। पास्ट में भी बहुत सारे बिजनेस के एक्सपीरियंस ऐसे हुए जो कि टाइम जाने के बाद में लोगों को समझ में आते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। और जैसा कि मैं बता रहा था, कभी भी आपको प्रिंसिपल, आपके टीचर, आपके आइडल ये नहीं बताते मिलेंगे उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन कैसी है। मैंने पहली बार एक 40 मिनट के सेशन के अंदर ये देखते हुए प्रूफ दिखाया, सभी ने चेक दिखाया, अपने ईमेल्स दिखाए कि यार सीनियर ने आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था और करंटली ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। जिन लोगों को 3-4 साल हो गए वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, वो मंथली पैसिव इनकम जो है उनकी वो 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए पैसिवली कमा रहे हैं। सो इतना काफ़ी था एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी, हाँ ये प्लेटफॉर्म है, पैसा कमा सकते हैं स्टडी के साथ में। एंड एक चीज़ मैं प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ बताऊंगा, हर पर्सन यहाँ पे इंडिया के अंदर अपनी सोसाइटी में कई काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है ना। मैं मोस्टली बात करूंगा किसके साथ में, जो मेरे साथ में यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं फिलहाल, जो स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में। हर एक स्टूडेंट उम्मीद के ऊपर जीता है क्या, अगर वो 12th में वो क्या सोचता है कि मैंने ये सब्जेक्ट ले रखा है, इसके बाद में मैं ये काम करूंगा, मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं यहाँ पे तैयारी करूंगा, 2 से 3 साल बाद में वहां पे जाके मेरी नौकरी पक्की है ना। मैं ये डिप्लोमा करूंगा, इस डिप्लोमा के बाद में मेरी ये नौकरी पक्की है। लेकिन पता नहीं होता जी नौकरी एक्चुअल में है क्या, नौकरी से मिलने वाला क्या है। सपने हर किसी के बड़े होते हैं, हर पर्सन चाहता है कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन हर पर्सन चाहता है उसके पास में एक अच्छा घर हो, अच्छा घर वो बिल्ड करे, है ना, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए, अच्छी जगह घूमे फिरे, अच्छा खाना खाए, एक गाड़ी भी उसके पास में हो, फ्यूचर के अंदर 4-5-6 साल में वो गाड़ी परचेज करे। लेकिन क्या रियल में जॉब से ये चीज़ पॉसिबल है? पहली चीज़ होती है जॉब मिलना, देन होती है जॉब मिलने के बाद में फैसिलिटीज़ वो इंजॉय करना। पहली चीज़ पे बात करूँगा, आज इंडिया के अंदर मैंने ये प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अदर ऑप्शन नहीं होता। आँख खोल करके देखेंगे, थोड़ा सा भी भेड़ चाल से हट करके देखेंगे अवेयर होके, तो पता चलेगा कि बाहर रियल में ऑप्शन है या नहीं है। इंडिया के अंदर करंटली लगभग 65 से 70 लाख लोग हर साल ग्रेजुएट पास आउट होता है ना। ये सिर्फ 1 साल का डाटा है, सोच के देखो पिछले 5-7 साल में कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट हो गए। एंड आने वाले टाइम में अगर आप 3 साल तक तैयारी करोगे, 4 साल तक तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आने वाले टाइम में 3-4 सालों में कितने ग्रेजुएट पास आउट हो जाएंगे? क्या इतने लोगों के लिए जॉब या फिर कोई इनकम अपॉर्चुनिटी है? अब हर किसी को पता है नहीं है जी, है ना। इतने लोगों के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन ये बात होगी क्या जॉब्स मिल सकती है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है। एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, झूठी उम्मीद पे मत जियो जी। कहीं पता चले आप भी आज से 3 साल बाद में, 4 साल बाद में, जो आस पड़ोस में देख रहे हो भी 30 साल के हो गए, 35 साल की होगी, उनकी जो फाइनेंशियली कंडीशन है कुछ नहीं है, आप भी वहीं पे स्टैंड करो, तो आपको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी बहुत पैसा लगा चुके हैं आपकी स्टडी पे, एंड प्लानिंग कर रहे हैं आगे भी पैसा और टाइम लगाने के, है ना। तो वो सारी चीज़ वेस्ट न जाए। देन एक चीज़ आती है अभी नौकरी, एक्चुअल में नौकरी को थोड़ा सा समझें तो नौकरी है क्या। देखो मैंने एक चीज़ बोली कि अगर ये सेशन आप किसी और इंसान के कहने पे अटेंड कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम आप 10-15-20 मिनट टिक पाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ ये सोच रखा है, आपका पर्पज़ ये है कि मैं डेफिनेटली 100% 30 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ सीख करके जाऊँगा यहाँ से, है ना। मेरे से अगर आप उम्मीद रखते हो सीख करके जाऊँगा, तो ये सेशन मैं गारंटी लेता हूँ वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट होने वाली, आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट 30 मिनट होने वाले। ओके, सो आगे जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से सुनो। नौकरी जो है ना, नौकरी उसके अंदर इंसान अकेला एफर्ट करता है, अकेला। अब सोच के देखो आप, अच्छा ये चीज़ आपके लिए हमें एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, आपके लिए नई होगी ये नॉलेज, एकदम न्यू। नहीं तो आपको स्कूल कॉलेज के अंदर ये चीज़ बताई गई है, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, थोड़ा शॉकिंग लगेगा। अगर आपको स्कूल कॉलेज के अंदर ये चीज़ सिखा दी जाएगी ना, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा जी। जो लोग वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे, स्कूल कॉलेज कोचिंग जो चला रहे हैं उनका अच्छा चल रहा है।
जब तक वो आपको गुमराह रखेंगे पढ़ाई लिखाई में और नौकरी के पीछे लगाने में, तब तक उनका अच्छा चलता रहेगा। ठीक है जी। नौकरी के अंदर इंसान अकेला एफर्ट करता है। अभी अब हमेशा क्या सोचते हैं, यार एक नौकरी करने वाला इंसान अमीर क्यों नहीं हो पाता, वो 25, 30, 50 हज़ार रुपए के सर्कल में क्यों फंसता है? क्योंकि वो इंसान अकेला एफर्ट कर रहा है ना। नहीं उसके पास मौके होते हैं टीम टीम बनाने के या टीम के साथ में काम करने के। अच्छा ये क्या होता है टीम के साथ में काम करना? अकेले काम करने का मतलब होता है एक दिन में 8 घंटे काम करना चाहिए, सिर्फ 8 घंटे। आप कैलकुलेट करके देखो, इंसान हफ्ते में 5 दिन काम करता है और एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, पूरे साल के अंदर है, और पूरी लाइफ में वो कितने घंटे काम करता है। इसी की जगह जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, स्मार्ट लोग, वो किस कंसेप्ट का काम करते हैं पता है जी? वो इस चीज का यूज करते हैं कि वो लगभग 1,000 लोगों की, 2,000 लोगों को इम्प्लॉयज बनाते हैं, टीम बनाते हैं। अब एक चीज सोच के देखो, जो आने वाले 1,000 दिनों के अंदर जो काम करने वाले थे वो एक दिन के अंदर कर पाओगे? तो क्या आपकी इनकम वो नहीं होगी जो 1,000 दिनों के अंदर होने वाली थी एक दिन में? डेफिनेटली होगी। थोड़ा सा स्मार्ट। अब होता क्या है, अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप लाइफ में चाहते हो भी मैं भी टीम वर्क करूँ, मैं भी अनलिमिटेड घंटे काम करूँ, अनलिमिटेड मेरी इनकम हो, देन अगर बाहर मार्केट के अंदर रास्ते देखें तो आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में ही वो चीज़ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको आपके अभी आपकी हमारी खुद की जो फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं है हम खुद का खर्चा निकाल पाए। लेकिन अगर आप टीम बना के वर्क करना चाहते हो, बाहर मार्केट में कोई बिजनेस करना चाहोगे, तो आपको क्या सबसे बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ को खर्चा देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे खुद का खर्चा नहीं निकल रहा। अगर आपके पास में है ऐसी अपॉर्चुनिटी, आपके पास में है इतने पैसे, तो आप डेफिनेटली जाओ और एक अच्छा एम्पायर बिल्ड करो। नहीं है देन एक ही ऑप्शन है जो आपको अभी मिला हुआ है, ठीक है, जो एक ही ऑप्शन है जो ईगल क्लब 23 आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर और यहाँ पे क्या डिफरेंस है जी? एक ही डिफरेंस है सबसे मेन, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप खुद की टीम बिल्ड कर सकते हो, खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। और ये कुछ चीज़ें मेरे समझ में आई जब मैंने ये बिजनेस को पहली बार देखा कि हाँ यार ये चीज़ रियलिटी है। अगर मैं नौकरी करूँगा देन मैं अकेला एफर्ट करूँगा, लेकिन अगर मैं बिजनेस करूँगा तो मेरे साथ में टीम होगी, टीम के साथ में वर्क करके बिजनेस बिल्ड करूँगा। ओके। और एक मैं ज़रूर आपको एक चीज़ से शेयर करूँगा कि इस बिजनेस में आने से पहले मेरे को एक नॉलेज नहीं थी जो यहाँ पे आई, और ये नॉलेज मैं गारंटी लेता हूँ अगर दिल से समझ लिया आपने ध्यान से, तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। पैसे कमाने के 4 ही तरीके होते हैं इस दुनिया के अंदर। मेरे को नहीं पता था पहले, इस कंसेप्ट को जानने से पहले ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। मैं भी एक आम स्टूडेंट था जो बाहर कर रहे होते हैं, स्टडी को छोड़ के सब कुछ करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, वही चीज़ें मैं कर रहा था। और एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, मेरे को पता चला कि यार पैसे कमाने के रियल में 4 तरीके हैं। ध्यान से सुनना जी। उसको बोलते हैं ESBI। ESBI एक्चुअल में है क्या? 4 तरीके हैं, उनमें से ई होता है एम्प्लॉयज यानी कि नौकरी करना, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड खुद की नौकरी करना, कोई शॉप करना, खुद का काम करना, इस तरीके से कुछ। तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस, और चौथी आती है जी इन्वेस्टर की कैटेगरी। एक चीज बताता हूँ, दुनिया की 90% से ज्यादा लोग जो है ना, वो 90% पॉपुलेशन पहली 2 कैटेगरी के अंदर आती है, नौकरी कर रही है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, दुकान वगैरह कर रहे हैं, खुद के धंधे कर रहे हैं। और ओनली मैक्सिमम 10%, 5 से 10% लोग जो है वो तीसरी चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर। ठीक है जी। अच्छा, लाइक का बटन दबा दो अगर आप सभी इंजॉय कर रहे हो, बातों को सीख पा रहे हो, कुछ ना कुछ जो पर्पज है आपका यहाँ पे इस बिजनेस यहाँ पे अटेंड करने का, सीखना। ओके। ओनली 5 से 10% लोग होते हैं जो कि बिजनेस और इन्वेस्टर में आते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात बताऊं जी क्या है, सबसे शानदार डाटा ये है, दुनिया का 90% से ज़्यादा पैसा जो है वो टॉप 10% लोगों के पास में है जो बिजनेस या इन्वेस्टर है। और ओनली 10 लगभग 5 से 10% पैसा जो है टॉप जो रेस्ट ऑफ 90% लोग हैं जो नौकरी के अंदर है उनके पास में। अब दिमाग लगा करके सोचो कि अगर रियल में रिच होना है ना, तो नौकरी करके कभी भी नहीं हो सकते। नौकरी करके वो लाइफस्टाइल, वो पैसा कभी भी नहीं आ सकता जो उन लोगों के पास में जो बिजनेस कर रहे हैं।
है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो ये बिजनेस जब मेरी लाइफ में आया, मैं अगेन उस चीज़ों पे बात करूँगा क्यों मैंने ये बिजनेस किया, क्यों आपको करना चाहिए, क्या बेनिफिट है ये काम करने का। लगभग 17 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और ये सेशन चलेगा। 10 मिनट में काफ़ी क्लैरिटी आपको आएगी ये बिजनेस करने की, ठीक है जी। सो एक चीज़ होती है कि अगर आप बाहर कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आपको अकेले ही एफर्ट करने हैं जी, अकेले ही। आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरे लोग राय ज़रूर देंगे, लेकिन ये कह सकते हैं नेगेटिव राय देंगे। यहाँ पे इस सोसाइटी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जी, जो मतलब चाहते नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो, लेकिन आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो, ठीक है। इस कंसेप्ट में काम करने का एक बड़ा रीज़न ये है जी, सपोर्ट सिस्टम। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे अपलाइन में आते हैं जी, मेरे सीनियर्स में आते हैं मनीष सर एंड विकी सर, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ इस कंसेप्ट की क्या है, आप उनसे सीखोगे जो सक्सेसफुल है। और आपको अगर कामयाब होना है ना, तो ये लिख के देने वाली बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप तभी कामयाब होगे जब आप कामयाब लोगों की राय सुनोगे, कामयाब लोगों को सुनोगे। आपको राय, बाहर लोग आपको राय देते मिलेंगे जी। इस कंसेप्ट को आप शेयर करना, आप 1000 लोगों से शेयर करना, 1000 तरीके की राय आपको मिलेगी। आप 5 लोगों को, 10 लोगों को शेयर करोगे, 5-10 लोग आपको राय दे करके जाएंगे, सजेशन दे के जाएंगे। डिपेंड आप पे करता है आप किसकी राय मानते हो, ठीक है, किसका सजेशन मानते हो, किसको सुनते हो। अच्छा, कामयाब लोगों को सुन के ही आप कामयाब हो सकते हो, और ये चीज़ यहाँ पे ही पॉसिबल है जी। मेरे को बाहर कभी ऐसे लोग नहीं मिले, लोग दिखे जरूर जो लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है ना। अपने यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे लोग देखते हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या वो लोग अपने को सिखाते हैं? यस और नो? नो, वो लोग अपने को सिखाते नहीं है, राइट। इस कंसेप्ट में सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, क्यों ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा कामयाब लोगों को कामयाब करता है और इतने कम एज में कामयाब करता है? उसका एक ही रीजन है जी, कि यहाँ पे कामयाब लोग, जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरी इनकम जीरो थी, मेरा बैकग्राउंड जीरो था, लेकिन मेरे को कौन सिखा रहा था? वो कामयाब लोग, एक चीज बताता हूँ, जब कामयाब लोग आपके पीछे पड़ते हैं ना आपको कामयाब करने के लिए, तो आपकी कामयाबी डेफिनेटली है जी 100% है, ठीक है। 100% आप कामयाब होने वाले हो आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे गारंटी लेते हैं, अगर आप अपना 100% दोगे तो आपके सीनियर्स 200% देंगे। स्टार्ट किए एकदम जीरो से, कोई नॉलेज नहीं, बिजनेस बैकग्राउंड छोड़ो, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैं अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरे बड़े भाई हैं जो कि एकदम नॉर्मल है जी, एक जॉब कर रहा है, एक पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और फादर साहब नहीं है, जब मैं 8th क्लास में था तब फादर साहब एक्सपायर हो गए। और कोई फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा बताने की नीड ही नहीं है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के साथ में कोई नॉलेज नहीं थी काम करने की, कोई नॉलेज नहीं था डिजिटल करने की। उल्टा लोग टांग खींचने वाले थे, लोग ये कहने वाले थे यार कुछ नहीं बनना, न करो तो फायदा है, ठीक है। और जब भी लोग कुछ ना बोले ना, तो बेटर है नेगेटिव बोलने से, है ना। जब लोग आपको कुछ आप अच्छा कर रहे हो तो शायद अच्छा न बोले, वो चीज बेटर है लोग नेगेटिव बोल के आपकी टांग खींचे उससे, ठीक है। लोग टांग खींचने, अगर देखो अगर इंसान मेहनत कर रहा है ना, उसको अगर छोटी सी कोई इंसान ये भी बोल देगा नहीं यार कुछ नहीं बनना, तो वो बहुत बड़ी है, एक हर्ट करता है इंसान को, है ना। और लोग आपके पीछे ही पड़ते हैं, जब मिले तभी आपको बताए कुछ नहीं करना, कैसा चल रहा है काम, ताने मारना, है ना। ऐसे लोग बाहर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको एक सपोर्ट सिस्टम। आपको वो लोग सिखाएंगे जो 2-2 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ऑलरेडी आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो जी, जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। और मैं गारंटी लेता हूँ उन लोगों को सीख करके आप बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हो। स्टार्ट किया, मेरे को भी उन लोगों ने गाइड किया जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम है। अगर आप अनसक्सेसफुल भी हो जाओ ना, आप असफल भी रहो इस बिजनेस में, तो भी आप ये काम करो जी, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इतनी शानदार हो जानी, आपकी स्किल्स इतनी बढ़िया डेवलप हो जानी, इतना कुछ सीख जोगे, आपका माइंड सेट, आपका बिलीव सिस्टम इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। आप ये चीज कभी भी सुनना, जो ये बिजनेस है, फॉर एवर बिजनेस है, जो ईगल क्लब 23 का काम कर रहे हैं जिस कंसेप्ट में, आप किसी भी बड़े आदमी से सुनना, हमेशा एक चीज सीखने को मिलेगी कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा स्किल के ऊपर काम किया जाता है। इंसान की स्किल्स इतनी डेवलप की जाती है, पर्सनैलिटी इतनी अच्छी डेवलप की जाती है कि इंसान बाहर कहीं भी मार नहीं खाएगा,
और मैं क्या अगेन बोलूंगा, अगर आप अनसक्सेसफुल भी रहो ना तब भी ये बिजनेस करो, तब भी आप ये बिजनेस ट्राई करो, कम से कम 6 महीने 1 साल के लिए ये काम करो। बहुत बहुत कुछ सीखोगे जिस लाइफ में आपके कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में कहीं भी नहीं सीख सकते। एंड एक चीज होता है जी, बिलीव सिस्टम। अब ये किस बला का नाम है जो बाहर कहीं भी नहीं सीखोगे, आपको इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिलेगा। एक बड़ा फायदा ये काम करने का, आपको फॉर एवर क्यों करनी चाहिए, आपको ईगल क्लब 23 क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप उस सर्कल के साथ में जुड़ोगे जो कि बाहर आपको कहीं वो सर्कल नहीं मिलेगा, जो सक्सेसफुल लोगों का सर्कल है, जो ऐसे लोगों का सर्कल है जो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जो ड्रीमर हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, जो आसपास वालों का करेज करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है जी, न कि टांग खींचते हैं, जो एजुकेटेड लोगों का ग्रुप है, ऐसे लोगों के साथ में आप यहाँ पे जुड़ोगे। एंड आपका सर्कल ऐसे लोगों के साथ में बिल्ड होएगा जो बड़े सपने रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, ठीक है, आपको पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये सारी क्वालिटीज आपको एक सर्कल के अंदर मिलेगी। और एक चीज बोली जाती है, जैसी संगत होगी, जैसे लोगों के साथ में उठना बैठना होगा, आप वैसे ही बनोगे। अब आप खुद सोच के देखो, मैंने ये चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोची कि यार अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ अगले 1 साल तक मेरी बातचीत अगर इन लोगों के साथ में होती रही ना, अगर मैं ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना रहा कि यार जो लोग ऑलरेडी 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना, महीने के, और इतनी कम एज के अंदर 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो कि एकदम नल्ले हैं, कुछ नहीं कमा रहे, और जो कि सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ें ही सिखाते रहते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें ही बताते रहते हैं, उनसे तो लाख गुना ज़्यादा बेटर है। और जो आपकी एज है ना, 20, 21, 22 साल, रियलिटी के अंदर करियर बिल्ड करने की एज है जी, रियलिटी के अंदर। और एज जब निकल जाएगी, आपको कभी 25 साल या 30 साल प्लस का आदमी ये गलत राय नहीं देगा, हमेशा बोलेगा यार तू क्या ये फालतू के लोगों के साथ में बैठा है, क्या फालतू काम कर रहा है। उसको जितना पता है उतना बेटर बोलेगा, तू पढ़ ले, है ना, क्योंकि तू पढ़ ले, नौकरी कर ले, काम कर ले, मेहनत कर ले, है ना, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ, ये राय देगा आपको 25-30 साल प्लस का पर्सन। क्योंकि उसको पता है सबसे ज्यादा जो बेटर एज है ना, 21, 22, 25 साल तक की एज है जिसमें आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। इवन वर्ल्ड के सबसे जो अमीर आदमी है, सबसे सक्सेसफुल आदमी है, जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो ना, उन्होंने भी अपना करियर बिल्ड किया था ना, तो मेहनत कब की थी, यही 20, 21, 22 साल की एज में। 18, 19, 20, 21, 22 साल की एज में रियल टाइम होता है बिजनेस को बिल्ड करने का, ठीक है। और कई लोगों को बिलीव नहीं होता। अब बिलीव के लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, जो ईगल क्लब 23 ने एक अच्छा स्टार्टअप लिया है कि रोज़ 4 बजे या हर दूसरे दिन 4 बजे आपको कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सन आकर के अपनी स्टोरी शेयर करेगा। आप सिंपली उनको सुन लेना, 7 दिन के अंदर आपको, 5 से 7 दिन में आपको बिलीव हो जाएगा कि यार ये कंसेप्ट रियल में कुछ है भी या नहीं है, इस कंसेप्ट में काम करके रियल में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर मैंने एक छोटा सा लेवल, एक अच्छा लेवल अचीव किया, सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। एंड पहली बार था, आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, पहली बार था स्टेज मिलना, है ना, एज 19 साल की एज में पहली बार स्टेज मिलना, पहली बार लाइफ में। मैंने स्कूल पूरा कर लिया, मैंने कोचिंग की, मैंने ड्रॉप लेकर के कोचिंग की, और कॉलेज में जा रहा था मैं, ठीक है। देन आज तक कभी स्टेज नहीं मिला था, कभी रिकॉग्निशन नहीं हुई थी ना, कभी भी आगे बुला करके इंसान को पहचान नहीं मिली, पहली बार नाम की पहचान बनी, नाम को मेरे को लगा भी यार आज मेरे को 30-35 या 50 लोग, 100 लोग मेरे को जानते हैं। पहली बार एक अच्छी स्पीच हुई, मैं उन लोगों के साथ में स्टेज पे था जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल, सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल हुआ, ठीक है। और ठीक उसके 6 महीने बाद में, यानी काम स्टार्ट करने के 12 महीने बाद में मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन हुआ, एक अच्छा, काफ़ी अच्छा लेवल होता है। और ठीक उसके 1 महीने बाद में, जब मेरे को कंप्लीट 13 महीने इस कंसेप्ट पे हो चुके थे, मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। और मैनेजर लेवल डन होने के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे को ये मिली कि सक्सेस डे में जाने का मौका मिला। फॉरएवर ने इनवाइट किया सक्सेस डे के लिए। जो ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, ये लिख लो आप और सर्च करना, ठीक है, यूट्यूब पे जा करके। सक्सेस डे एक ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे 5-5 हज़ार लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं रियलिटी बताता हूँ, मैंने वीडियो देखी थी सक्सेस डे, लगभग 2018 या 19 की वीडियो थी, जहाँ पे बहुत बड़ा सक्सेस डे था।
इवन मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे को समझ में नहीं आया था ये चीज़, मेरे को बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आया था यार इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रखे हैं। और आप सोच के देखो वहां से लेकर के ये सफर कि मेरे को सक्सेस डे पे इनवाइट किया गया, मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ, एंड मेरे पास वो अभी वीडियोस या है नहीं, मैं आपको दिखाता, ठीक है, और दिखानी चाहिए थी आपको, क्लियर होता। वहां पे आपको रिबन मिलता है सक्सेस डे के ऊपर, और 5,000 लोगों के सामने आपको इनवाइट किया जाता है। आप खुद सोच के देखो, और एज कितनी, 20-21 साल। एक बहुत बड़ा फैक्टर इस काम के साथ में जुड़ता है, सिर्फ पैसे नहीं, नेम फेम एंड रिस्पेक्ट, है ना। आप सबकी जो भी एज है, खुद से क्वेश्चन करना, क्या यार आपकी लाइफ में ऐसा इवेंट आया है कभी कि आपको इतने बड़े लेवल पे कभी रिकॉग्नाइज किया गया है? आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया कि आपको इतने बड़े लेवल के ऊपर आपको 5,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया है? और इस कंसेप्ट की वजह से मेरे लाइफ में ऐसा इवेंट आया। और एक चीज मैं बताता हूँ, ये जस्ट स्टार्टिंग है 20-21 साल की एज में, ठीक है। आपको मेरे को देख करके भी लग रहा होगा कि यार 21 साल की एज में जस्ट ये स्टार्टिंग ही है, और आगे बहुत बहुत सारी चीजें पॉसिबल होने वाली है जी, बहुत सारी चीजें। मेरा जो टारगेट है 2025 या 30 तक देखो, फॉरएवर जो कंपनी, काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार इसकी टर्नओवर उतनी नहीं है जो अदर कंपनीज की है, ठीक है। और मेरा टारगेट है जी, मैं इस कंपनी को, फॉरएवर को, वो इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टर्नओवर पे ले जाने वाला हूँ। और ईगल क्लब 23 मेरे साथ में मिल करके मेरे को गाइड कर रहा है इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। एंड एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, जिस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं फिलहाल अगले 7 महीने में, ईगल क्लब 23 का टारगेट क्या है? पहले करंटली 50 से ज्यादा मैनेजर्स हैं, ऑलरेडी 50 के साथ मैनेजर्स है। इस साल का 7 महीनों का टारगेट है 200 मैनेजर बनाना। और मैं गारंटी लेता हूँ, अभी 1100 से 1200 पर्सन मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं, इन्हीं में से 200 पर्सन होंगे। हर कोई कामयाब नहीं होएगा जी, हर कोई कामयाब नहीं होएगा। आप खुद से क्वेश्चन करना, क्या आप हो सकते हो कामयाब? क्या आप लायक हो? और ऑब्वियस सी बात है, आप लायक हो। ओनली मैक्सिमम 200 पर्सन होंगे, और ईगल क्लब 23 ये चीज करके दिखाएगा। अगले 7 महीने के अंदर 200 मैनेजर्स क्रिएट करेगा। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम वर्क कर रही है ईगल क्लब 23 की मैनेजमेंट की, जो टीम वर्क कर रही है वो एक ही चीज पे काम कर रही है, इस साल 200 से ज्यादा मैनेजर्स क्रिएट करना। आप उसके अंदर एक हो सकते हो, 200 में से एक हो सकते हो, लेकिन आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक मैनेजर के लिए जरूरी होता है। और सपोर्ट कौन करेगा आपको? ईगल क्लब 23 सपोर्ट करेगा, और ऑलरेडी आपको पता, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सिंपल सी मेरी स्टोरी थी। आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी। एंड मैं एक चीज़, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की कमी है। लास्ट में 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये काम आपको क्यों करना चाहिए। पहली, ये बहुत बड़ा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने का। अगर ऑलरेडी आप पैसा कमा रहे हो तो एक चीज मैं बोलूंगा कि सबसे बेटर टाइम होता है सेकंड सोर्स डेवलप करने का, जब आपका पहला सोर्स अच्छा चल रहा हो। और ऑलरेडी अगर आपके पास में फैमिली में इनकम आ रही है, आपका घर अच्छा चल रहा है, तो सबसे बेटर टाइम है अभी काम को स्टार्ट करने का, ठीक है। सबसे अच्छा टाइम कब होता है दूसरा सोर्स क्रिएट करने का इनकम का? जब पहला सोर्स सही से चल रहा होता है, ठीक है जी। सबसे बेटर टाइम है। और अदर जो मार्केट के अंदर देखो, हर जगह डिग्री पूछी जाती है, हर जगह एक्सपीरियंस पूछा जाता है। यहाँ पे एक ही चीज पूछा जाता है, भी आप में जुनून है या नहीं है काम करने का। अगर आप में है तो देन आपके सीनियर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। पहली चीज, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की। आने वाले 1 साल के अंदर आप, 1-1.5 साल के अंदर आप 1 लाख रुपया, इससे भी ज्यादा की इनकम के यहाँ पे पहुंच सकते हो। मार्केटिंग प्लान को समझना जी, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग प्लान है। अगर एक बार मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया ना, और कुछ समझ में नहीं आएगा जी, गारंटी लेता हूँ। कुछ बार समझ में नहीं आएगा अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझ में आएगा। लिख लो ये नाम, और जिस पर्सन ने आपको इस लाइव का लिंक दिया है उनसे जा करके पूछना जी मार्केटिंग प्लान क्या होता है, सीखना आप। सेकंड चीज, सिक्योरिटी। इंश्योरेंस का नाम सुना होगा आप सभी ने, लाइफ इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस। और अपने आसपास की सोसाइटी के अंदर या फिर अपनी थिंकिंग में उसी को सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर खुदा न खास्ता अपने को कुछ हो जाता है तो पीछे क्या है? पीछे है जी इंश्योरेंस, है ना। 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, 50 लाख रुपए फैमिली को मिल जाएंगे। और हर किसी का इंश्योरेंस भी नहीं होता। एक रियल इंश्योरेंस की मैं बात करूं, ये कंसेप्ट क्या देता है? मैनेजर लेवल के बाद में एक चीज देता है जी, सिक्योरिटी। आपकी इनकम, आप 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये कमा रहे हो, और मैनेजर लेवल है, मैनेजर लेवल से ऊपर आपके लेवल्स हैं,
देन सेम लेवल सेम इनकम आपके घर वालों को ट्रांसफर हो जाने वाली है। और यही डिफरेंस है जी, यही डिफरेंस है बाहर काम करने का। यहाँ पे आप बाहर भी ये इनकम एंजॉय कर सकते हो। आप सालाना 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए बाहर एक अच्छी नौकरी करके बिजनेस करके कमा सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बोलूँगा, अगर आपको कुछ हो जाता है ना, तो वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए हर साल आपके घर पे नहीं आएंगे जी। वो लाख रुपए की इनकम हर साल आपके घर पे नहीं आएगी। इस काम को करने का सबसे बड़ा रीजन मेरा है सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा रीजन आपका बढ़ने वाला है सिक्योरिटी, एक रियल इंश्योरेंस, रियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। सो एक चीज मेरे को बताओ कि ये कमेंट के अंदर जरूर बताना कि जो चीजें मैंने आपको बताई वो क्या आपको समझ में आई, और क्या आपको ये बिजनेस करना चाहिए, और क्या मेरा डिसीजन सही था ये बिजनेस करने का। यस और नो, यस और नो, यस और नो के अंदर रिप्लाई करना। क्या ये मेरा डिसीजन अच्छा डिसीजन था ये बिजनेस करने का, क्या आपको ये बिजनेस करना चाहिए। दो मैंने बड़ी चीज बताई, एक इनकम एंड सेकंड सिक्योरिटी। कमेंट के अंदर सारे के सारे पर्सन बताएंगे जी। और कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर आप आईडी पे मेंशन करके बताना। और 30 मिनट बातों को सुनने के लिए आपका दिल से थैंक यू। एंड आई थिंक मैंने अपना 100% दिया। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। इस सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी थी, बाकी आप ट्रेनिंग्स के अंदर सीखो, रेगुलर ट्रेनिंग लगाओ। जिस भी पर्सन के साथ में आप जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, देन ईगल क्लब 23 के किसी भी पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट करो एंड इस बिजनेस को स्टार्ट करने का एक डिसीजन बनाओ। मैं कहता हूँ जी, सक्सेसफुल हो या न भी हो, तब भी ये काम करो, तब भी इस कंसेप्ट पे काम करो। आप दिल से बहुत बहुत कुछ सीख जाओगे जी, बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है। आप अगले 1 साल में इतनी ट्रेनिंग हो जाएगी, इतना अच्छा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, जो बाहर आप कहीं कोचिंग के अंदर स्कूल के अंदर नहीं सीख सकते। ठीक है। देन डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ करने का। एंड कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। एक टिप मैं देना चाहूँगा, मैंने 13 महीने के अंदर मैनेजर लेवल कैसे डन किया, एक ही चीज़ की वजह से, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। अगर आप भी जल्द से जल्द लेवल्स डन करना चाहते हो, जल्द से जल्द अपने ड्रीम लेवल पे पहुंचना चाहते हो ना, एक चीज़ फॉलो कर सकते हो। क्या? ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कोई से भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे आप वर्क कर रहे हो, ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। ओके। बाकी ऑल द बेस्ट है सभी को आपके फ्यूचर के लिए। आई होप आप भी आने वाले 6 महीने के अंदर, आप भी जो ईगल क्लब 23 का मेन टारगेट है 200 लोगों को मैनेजर बनाना, उसमें से एक पर्सन बनाओ। और वो 200 लोग कौन होंगे हमें भी नहीं पता, हम दिल से सपोर्ट करेंगे। अगर आप दिल से सपोर्ट चाहते हो तो आप अगर लायक हुए, अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको कामयाब करेंगे। हम पूरे दिल से लगे हुए हैं जी, ईगल क्लब 23 पूरे दिल से लगा हुआ है एक चीज़ पे भी। 200 से ज़्यादा मैनेजर बनाने ही बनाने हैं इस साल के अंदर। आप भी अपना नेम उस लिस्ट के अंदर ऐड करो।